नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिसेंटली कुछ सैटेलाइट इमेजेस बाहर आई हैं जिसके थ्रू ये पता लग रहा है कि चाइना यहाँ पर एक सरफेस टू एयर मिसाइल साइट बना रहा है एट द मानसरोवर लेक बैंक। राइट, सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट और अहम इसलिए बन जाती है बिकॉज मानसरोवर लेक रिसेंटली कंटेंशियस इशू रहा था बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, जिसके चलते नेपाल ने अपना एक नया पॉलिटिकल मैप भी इशू किया था और अभी भी उस चीज़ को लेकर क्लैरिटी फिलहाल नहीं आई है। भारत और नेपाल के संबंध अभी भी रिज्यूम नहीं कर रहे हैं सही तरीके से। एट द सेम टाइम दूसरे साइड पर इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो भी ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे हैं बिकॉज बॉर्डर टॉक्स को लेकर अभी भी ज़्यादा अच्छा प्रोग्रेस नहीं हुआ है। सो बेसिकली ये एक तीन कंट्रीज़ के बीच में चल रहा एक विवाद है जिसको लेकर अब जो चाइना यहाँ पे डेवलपमेंट कर रही है ये काफ़ी ज़्यादा अहम हो सकती है। क्या क्या कारण है कि ये चिंता का विषय बन सकता है भारत के लिए, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर। इस ऐप के थ्रू आप यूपीएससी और आईएएस परीक्षा की तैयारी कहीं पर भी बैठकर कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही सफलता हासिल कर सकते हैं। सो जल्दी से ऐप पे जाइए, इस पर्टिकुलर कोर्स को अवेल कीजिए। इसके ऊपर ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। राइट, सो सबसे पहले इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए हमें दो कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा, दो संदर्भ है जिसको समझना होगा। सबसे पहला संदर्भ बनता है इंडिया चाइना के बीच में चल रही बॉर्डर टॉक्स और बॉर्डर पे चल रहा जो गतिरोध है उसको समझना होगा। सेकेंडली हम बात करेंगे इंडिया नेपाल डिस्प्यूट के बारे में, बहुत ही ब्रीफली इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एज यू नो इंडिया चाइना के बीच में जो बॉर्डर टॉक्स चल रही हैं वो चल रही हैं अंडर द वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि दोनों कंट्रीज़ के विदेश मंत्रालयों ने यहाँ पर फिक्स किया था। इस पर्टिकुलर वर्किंग मैकेनिज्म के तहत जो लेटेस्ट टॉक्स हुई हैं वो हाल ही में थर्सडे को हुई हैं। थर्सडे यानी कि 20 अगस्त को यहाँ पर टॉक्स रखी गई थी। इस पर्टिकुलर टॉक्स में भी ज़्यादा कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ है बिकॉज जो डिमांड्स इंडिया यहाँ पे कर रहा है बीजिंग से वो यहाँ पर नहीं मान रहे हैं। चाइना इज़ नॉट बजिंग टू द डिमांड्स ऑफ इंडिया। सो ये एक बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। राइट, सो दिस वी नो कि ये जो स्टैंड ऑफ है ये इनफैक्ट कहा जा रहा है कि शायद आने वाले लंबे समय तक चलेगा, ये आने वाली सर्दियों तक ये स्टैंड ऑफ खिंच जाएगा। इनफैक्ट ये कहा जा रहा है कि मल्टीपल लेवल्स ऑफ डिप्लोमेटिक और मिलिट्री टॉक्स के बजाय ये सब होना ऑलमोस्ट तय है, दैट द मिलिट्री इज़ लुकिंग एट अ लॉन्ग हॉल लास्टिंग थ्रू द विंटर्स। दूसरी तरफ आता है भारत और नेपाल का इशू। ये जो इशू था बेसिकली मई के महीने में शुरू हुआ था। यहाँ पर ये शुरू कैसे हुआ था, एक पर्टिकुलर टाइम पे मई 8 की बात है जब भारत ने यानी कि यहाँ पर कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट को इनॉग्रेट किया था। एक नया रूट यहाँ पे बनाया था सो दैट जो यात्री जाते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए उनको यहाँ पे जाना आसान हो सके। और ये जो रूट था ये जा रहा था थ्रू द लिपुलेख पास। सो आप देख सकते हैं जो नया रूट बनाया गया है ये बेसिकली नया रूट का कुछ छोटा सा पार्ट यहाँ पे इनकम्प्लीट था जिसको कंप्लीट किया गया था, जिसकी इनॉग्रेशन हाल ही में मई 8 को हुई थी। सो ये रहा आपका लिपुलेख पास। एज यू कैन सी लिपुलेख पास चाइना, नेपाल एंड इंडिया के ट्राई जंक्शन पर लोकेटेड है और इसी पर्टिकुलर रोड कंस्ट्रक्शन के चलते ये पूरा का पूरा विवाद शुरू हुआ था भारत और नेपाल के बीच में। राइट, जैसे ही हमने ये रोड को बनाया उसके बाद बातें बढ़ते बढ़ते विदिन 2 वीक्स यहाँ पर नेपाल और इंडिया के बीच के जो रिलेशन है काफ़ी ख़राब हो गए एंड यहाँ पर नेपाल ने बेसिकली गुस्से में आकर एक नया पॉलिटिकल मैप भी लॉन्च कर दिया था, जिसके तहत उन्होंने कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा ये वाले एरियाज जो कि इंडियन टेरिटरी के पार्ट हैं उनको दिखाया उन्होंने अपनी टेरिटरी का पार्ट। सो बेसिकली ये जो दो बड़े इश्यूज़ यहाँ पे चल रहे थे, इन दोनों इश्यूज़ के चलते जो डेवलपमेंट हाल ही में की गई है चाइना के द्वारा, इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज चाइना अब कंस्ट्रक्ट कर रहा है मिलिट्री साइट डिप्लॉइंग हाइपरसोनिक मिसाइल्स नियर इंडिया नेपाल बॉर्डर। इसके बारे में देखते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान देना है। मानसरोवर लेक, हम इसको आपको मैप के थ्रू भी दिखाएंगे। जो ये वाला एरिया है आप देख सकते हैं। सो हेयर वी हैव लिपुलेख, ठीक है, यहाँ पर लिपुलेख का पास आता है, ये वाला आपका पास का एरिया है और ये बिल्कुल पास में, ये काफ़ी जूम्ड इन इमेज है इसलिए आपको लग रही है दूर लेकिन ये बिल्कुल नज़दीक है इसके। ये है आपकी मानसरोवर की लेक। मानसरोवर की लेक के बिल्कुल किनारे पे यहाँ पे चाइना ने कंस्ट्रक्ट किया है अपना एक सरफेस टू एयर मिसाइल बेस। आप देख सकते हैं दिस इज़ द मानसरोवर लेक ओवर हेयर, जो कि काफ़ी क्लियरली नज़र आता है सैटेलाइट इमेज में। और इस पॉइंट पे
इस पॉइंट पे बनाया जा रहा है आपका सरफेस टू एयर मिसाइल साइट, एंड दूसरे पॉइंट बिल्कुल नज़दीक में यहाँ पे बनाया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, और टेंट्स भी दिख रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें लाल रंग के टेंट्स भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सो ये दो बड़ी डेवलपमेंट से जो यहाँ पे हुई हैं, सबसे पहले सरफेस टू एयर मिसाइल साइट जो कि बनाई जा रही है ऑन द बैंक्स ऑफ मानसरोवर लेक, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पर एक पर्टिकुलर नई तरह की रोड्स बनाई जा रही हैं और लाल रंग के टेंट भी यहाँ पे गाड़े जा रहे हैं, जो कि प्रॉबेबली वहाँ पर जो लोग इस पर्टिकुलर साइट के लिए जिम्मेदार हैं उनको वहाँ पर रखा गया होगा। सो ये दो बड़ी डेवलपमेंट्स काफ़ी ज़्यादा बड़ा चिंता का विषय हो सकती हैं। क्यों, उसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। राइट, सो इवन दो चाइना का यहाँ पे जो रीजनिंग है, चाइना बेसिकली ये बोल रहा है कि हम यहाँ पर एरियल थ्रेट से बचने के लिए, अगर आगे जाके किसी तरह का एरियल थ्रेट, कोई हवाई खतरा हमें होता है, उससे बचने के लिए हम इस साइट को बना रहे हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर साइट प्रॉब्लमेटिक इसलिए आती है बिकॉज सबसे पहला कारण, ये जो साइट है केवल 100 किलोमीटर की दूरी पे है फ्रॉम द इंटरनेशनल बॉर्डर। ठीक है, यानी कि यू आर कमिंग वेरी वेरी क्लोज टू द इंटरनेशनल बॉर्डर, और ये सबसे पहली प्रॉब्लम आती है। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे इसलिए आती है बिकॉज अगस्त महीने की शुरुआत में चाइना ने आउट ऑफ द ब्लू एक पीएलए का बटालियन, कंप्लीटली नया बटालियन पीएलए का मूव किया अक्रॉस इंडियाज़ लिपुलेख पास। ये भी एक तरह का संकेत था कि हो सकता है चाइना यहाँ पर भी किसी ना किसी तरीके की इंट्रूजन कर सकता है आने वाले टाइम में। अब पहला चीज़ ये हुआ। दूसरी चीज़, सरफेस टू एयर मिसाइल साइट का यहाँ पर जो है निर्माण किया जा रहा है। अब उसके बाद अगर हम देखें ये चिंता का विषय क्यों है, दो कारण ऑलरेडी देख चुके हैं। तीसरा कारण ये आता है कि जो सरफेस टू एयर मिसाइल साइट अक्सर बनाई जाती है, ये बनाई जाती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल एरियाज और पॉइंट्स। ठीक है, यानी कि वहाँ पर किसी ना किसी तरीके का वाइटल एरिया या पॉइंट है जिसके चलते ये सरफेस टू एरिया मिसाइल साइट बनाई गई है। अगेन चाइना यहाँ पर जो कह रहा है कि हम तो यहाँ पर बेसिकली किसी हवाई खतरे से अपने आप को बचाने के लिए साइट बना रहे हैं, उनकी रीजनिंग यहाँ पर फेल हो जाती है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ये चिंता का विषय भारत के लिए इसलिए भी बन सकता है बिकॉज अगर हम दोनों कंट्रीज़ की एयर पावर को कंपेयर करें, ये चीज़ काफ़ी प्रॉपरली आउट इन दी ओपन है कि यहाँ पर चाइना की जो एयरफोर्स है वो इंडिया से कई ज़्यादा बड़ी है। अगर हम एटलीस्ट क्वांटिटी में बात करें तो PLAAF जो है चाइना की एयरफोर्स, इट इज़ द सेकेंड बिगेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड, जहाँ की IAF जो है ये 4th लार्जेस्ट है। इनफैक्ट यही नहीं, इनके पास जितने नंबर ऑफ बटालियंस, जितने नंबर ऑफ एरोप्लेन्स इनके पास हैं, बेसिकली फाइटर एयरक्राफ्ट इनके पास हैं, वो भारत की तुलना में कई ज़्यादा हैं। सो इन सभी चीज़ों के चलते अगर चाइना इतनी नज़दीक आके एक साइट बना रही है तो इंडिया के लिए चिंता का विषय हो सकता है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ये चिंता का विषय इसलिए भी हो सकता है बिकॉज इंडिया और नेपाल का जो अभी डिस्प्यूट है वो कम्प्लीटली रिजॉल्व नहीं हुआ है। हाल ही में कुछ ही दिन पहले इंडिया और नेपाल ने आपस में बातचीत करनी शुरू की थी, लेकिन अभी भी हम प्रॉपर टॉकिंग टर्म्स पे नहीं आए हैं। राइट, जाते जाते अगर हम बात करें तो ये एक काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा ख़राब स्टेप है चाइना के द्वारा, बिकॉज अगर आप देखें कैलाश मानसरोवर जो है ये एक पवित्र स्थल माना जाता है, पवित्र स्थल और एक धार्मिक स्थान माना जाता है, पर्टिकुलरली हिंदू धर्म के लोगों के लिए। एट द सेम टाइम ये जो एरिया है लाई करता है तिब्बत में, और ये वाला जो एरिया है तिब्बत के लिए, तिब्बतियंस के लिए भी एक पवित्र स्थल की तरह माना जाता है। सो चाइना का ऐसा काम करना, स्पेसिफिकली लेक मानसरोवर के बैंक के ऊपर ग्राउंड टू एयर मिसाइल साइट का बनाना, ये बताता है कि उन्होंने इस पवित्र स्थल का अनादर किया है, इसका डेसिक्रेशन किया है। राइट, इसी नोट पे आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।